मोदी ने हमें क्या करा? मोदी ने खुद दिया है, केजरीवाल ने पहले भी दिए थे। रात को तो निकलने में डर लगता है, दिल्ली में अकेले तो अकेले चैन तोड़ लेते हैं, बालियां तोड़ लेते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है, जो मर्जी गालियां दे देता है, कोई बुढ़े जवान की कोई इज्जत नहीं है। जब आप घर से कहीं बाहर निकलती हैं तो आप कैसा महसूस करती हैं? मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं, सिर्फ पार्क आती हूँ और कहीं नहीं जाती मैं। सुरक्षा के लिहाज से आप कैसा महसूस करती हैं? सुरक्षा मैं खुद ही से सुरक्षा लाई, कब मुझे किसी की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा आप बताइए अच्छा मैम आप बताइए कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, ये हमको अपने आप सुरक्षित क्या होता है सुरक्षित मुझे पता ही नहीं। अच्छा चलिए बताइए कि अगले साल दिल्ली में चुनाव है तो क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल जी क्यों सब कुछ कर रहा है हमारे लिए। क्या क्या काम कर रहे हैं? फ्री बस चल रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, दवाइयाँ गोलियां, हमारी पेंशन मिल रही है। मोदी ने हमें क्या करा? क्या करा है हमारे लिए? घर मकान दिया है, मोदी ने खुद दिया है। तो अब ये बताइए कि उन्होंने ये बोला है कि महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे हर महीने, लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कुछ ना मिला। नहीं, केजरीवाल ने वादा करा है। केजरीवाल ने मिलेंगे तो आ जाएंगे हमारे खाते में, पहले भी दिए थे, केजरीवाल ने पहले भी दिए थे और अब भी आज मिलेंगे तो अब भी आ जाएंगे। मोदी ने तो हमें कुछ ना दिया, 10 रुपए भी ना दिए मोदी ने तो। अच्छा ये बताइए कि अगले साल चुनाव में तो किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? आप एक महिला है तो सुरक्षा के लिहाज से बताइए। मैम आप बताइए कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? अच्छा आप बताइए। भाई मैं तो पार्क तक ही आती हूँ, बाहर और कहीं जाती नहीं हूँ। फिर भी लड़कियों के लिए कैसी है दिल्ली रात के समय? दिल्ली तो ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी भी चैन तोड़ चुकी है मेरी भी चैन छीन ली है एक, तो इसीलिए सुरक्षा तो कहीं है ही नहीं दिल्ली में। बाहर को रात को निकलने से क्या डर तो लगता ही है, रात को तो निकलने में डर लगता है, दिल्ली में अकेले तो अकेले। अच्छा ये जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो अमित शाह के नियंत्रण में है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने काम करा इस पर? पता नहीं भैया, मैं तो भाई हमें तो इतना कुछ पता नहीं है, पर ज्यादा अमित शाह ने कुछ करा नहीं है। लड़कियों का भी इतना केस सुनने में मिल रहे हैं और महिलाओं के भी मिल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा देखो डॉक्टर तक भी नहीं है सेफ, तो और कोई क्या ही होएगा बताओ। तो अमित शाह ही है, इसी का तो जिम्मेवार, उन्होंने तो कुछ ना करा है, ऐसा सेफ तो कुछ ना करा दिल्ली के अंदर। तो अगर ये डर है बच्चों का, तो है ही डर। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, सुबह के गए शाम को आते हैं, हमें खुद डर लगा रहता है कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, तो यही रहता है। अच्छा अगर दिल्ली में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, इससे अमित शाह पे से जो जवाब मांगा जाए तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे? अब क्या ही पूछेंगे, यही पूछेंगे कि भाई थोड़ी तो सुरक्षा दो, कुछ तो करो। जब सरकार की तरफ से बैठे हो तो बच्चों के लिए, जैसे आप जैसी लड़कियों के लिए कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए। हम जैसी महिलाएं आती हैं पार्क वार्क में कहीं भी निकल के जाती, चैन तोड़ लेते हैं, बालियां तोड़ लेते हैं, कुछ कर लेते हैं गुंडे लोग, इनके लिए भी थोड़ा कुछ करना चाहिए। अच्छा और क्या। अच्छा तो ये बताइए कि अगर न्यायालय में जो है अमित शाह से ये सवाल पूछा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से, तो आप उनसे मतलब क्या उम्मीद करती हैं कि वो क्या सुधारे इस चीज को लेके? यही सुधार है, थोड़ा लड़कियों के लिए थोड़ा सुधार है, देर सवेर आती हैं तो थोड़ा ट्रैफिक सही होए, लड़कियों के लिए सुरक्षा होए थोड़ी सी, बच्चों के लिए सबके लिए होए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर किसी के लिए होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए सुरक्षा थोड़ा सा। तो इसका मुख्य जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? अब देखो ये तो सरकार को ही है, बता भाई हम क्या बता। कौन सी सरकार? सरकार यही है, ज्यादा तो अमित शाह ही है, इसका तो अमित शाह ही है, सरकार वही है जिम्मेवार। और क्या, उसी को करना चाहिए सबके लिए सेम है। और ना छोटे छोटे गलियों में छोटे छोटे लड़के लड़कियां ऐसे घूमते रहते हैं, गंदी गंदी बातें करते रहते हैं, कोई सेफ्टी है ही नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ऐसे बुरा हाल है। तो ये जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है ये अमित शाह के नियंत्रण में है, तो क्या लगता है इन्होंने कुछ कदम उठाए इसको सुधारने? अभी तक तो कुछ नहीं, एज इट इज ही है, एज इट इज। तो अब किसकी सरकार आनी चाहिए अगले साल ये बताइए? अब आने क्या है, तो सारे ही एक जैसे। फिर भी आप अपने मन से क्या सारे एक जैसे हैं, किसी को भी देख लो। अब बाकी तो देखो अपने पॉलिटिक्स में देखो जो मंत्री लोग करते हैं वो तो अपना अंदर करते हैं ना, यहाँ तो वैसे तो कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। हम तो डेली पार्क में आते हैं, मॉर्निंग में भी आते हैं, इवनिंग में भी आते हैं, इस समय भी आते हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई? महंगाई हो रही है। आपके साथ कोई सुरक्षा को लेके कोई घटना हुई है? भाई देखो टचवुड है, मेरे साथ तो नहीं हुई है। करीबी के साथ? हाँ करीबी के साथ तो बहुत हो रही है। क्या बताइए? चीना झपटी हो रही है खूब, जो मर्जी गालियां दे देता है, कोई बुढ़े जवान की कोई इज्जत नहीं है, सबके साथ एक जैसा समझते हैं।
तो इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार क्या है तो पब्लिक ही, पर वो मतलब सुरक्षा तो नहीं है ना। मेन बात तो ये है ना, इसके लिए कोई कदम तो उठाने चाहिए ना। तो इसका क्या मतलब एक कारण हो सकता है कि जो दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध बढ़ रहे हैं? हाँ तो जैसे मान लो अब एक ना, चलो मेरे साथ ही हुआ है, अब मेरे साथ कुछ मतलब एक्शन नहीं लिया तो फिर वो आगे आगे होगा। अच्छा, ये बात होती है, एक्शन तो लेते ही नहीं है ना। पुलिस एक्शन नहीं लेती, बिल्कुल नहीं। वो तो कहते करो, जो कर रहे हो करो, हम बाद में संभाल लेंगे। फिर जब कुछ सब कुछ हो गया तो क्या संभालेंगे वो? तो कहते हैं, मना कर देते साहब, कोई सुरक्षा नहीं है। लेती? ये तो दिल्ली पुलिस से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, तो कोई पुलिस कोई कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, सब बेकार है। कुछ बदलाव चाहेंगे इसमें? बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा ना बदलाव। क्या बदलाव चाहते मारपीट हो रही है, देख रही है पुलिस, कुछ नहीं कर रही। हैं? अच्छा, अगले साल चुनाव है, तो जो मौजूदा सरकार है आप पार्टी की, उसने क्या क्या काम करे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? अभी तो कुछ काम भी नजर नहीं आ रहा है ऐसा करा हुआ। उन्होंने बोला है कि महिलाओं के लिए हमने फ्री बस यात्रा निकाल वो तो कितने टाइम से निकाल रही है, बसें तो खाली जा रही है। महिला तो अपनी भैया सुरक्षा के लिए जरूरी थोड़ी बस में जाएगी, जैसे मर्जी चली जाएगी, मेट्रो से चलेगी, आजकल कैब सिस्टम है, कैब से चली आएगी। 90% तो लोगों के घर में गाड़ियां हैं। अरे पहले हमारा मकान बना दे, सुरक्षा बढ़िया है। बता हमारे मकान बहन बेटियों की सुरक्षा हम कैसी पार्क में बैठे, ये है हमारी सुरक्षा। है? मैम ये बताइए कि दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है महिलाओं को लेके कैसी है? महिलाओं को लेके क्या बताओ तुम, बसों के लिए कर रखी है महिला की, और क्या कर रखे, ये हॉस्पिटल खोल रखे हैं। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ बिल्कुल, हम तो अपने आप, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। आए दिन जो है दिल्ली में हमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सुनने में आते हैं कि छेड़खानी वगैरह हुई, तो इस पे क्या कहेंगी आप? अपराध बढ़ रहे हैं? रात के मामले में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्यों, मैं तो अपने टाइम से जाती हूँ, तो रात का मुझे पता नहीं है। और ये जो होता है लेडीजों के साथ, ये तो बुरा ही हो रहा है ना। ये अगर घर से ना निकलें तो घर में तो रहेंगे नहीं लेडीज, जाएंगी तो बाहर ही। क्यों, आजकल के आदमी ऐसे हैं कि भाई कोई दारू पी के पड़ा है तो औरतों को तो कमाना ही पड़ रहा है, और उसमें भी है मतलब जीने नहीं देंगे बाहर वाले आदमी। तो आपके साथ या किसी करीबी के साथ हुआ है ऐसा कोई घटना? नहीं, कई बार यहाँ क्या छेड़खानी हुए, किसी के कान के छिन गए हैं, किसी के हाथ के छिन गए हैं। 2 बार हमारे सामने हुआ है कि हाथ के छिन गए कड़े। एक बार यहाँ पे कान के छिन गए सुबह सुबह 5-6 बजे। अच्छा ये बताइए कि अगले साल चुनाव है दिल्ली में, तो किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या लगता है? भाई देखो, मेरे हिसाब से तो केजरीवाल की आनी चाहिए। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? क्या क्या काम किए? क्या काम किए हैं? बच्चों के लिए स्कूल में भी वो सुविधा कर रखी है, और क्या नाम है, ये दवाइयों के जो खोल रखे हैं जगह जगह, इसके भी वो सुविधा कर रखी है। लेडीज का किराया भी फ्री कर रखा है। और जब पानी बत्ती का भी फ्री कर रखा है। इसलिए आना चाहिए, सब इंसान अपना अपना फायदा चाहता है। अच्छा, जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उस पर क्या कहेंगी कि उसने कैसा काम किया है अब तक? केंद्र में है वो, तो उसने यही काम किया है, रातों रात लाइन लगा दी, आने के बाद में सुनवाई नहीं होती है हमारे गरीब आदमियों की। उसने यह काम किया है।